हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नाम में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि बात को त्रिवेणी के नाम से तो काफ़ी कंपनियां स्टॉक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस की बात करें 509 रुपये 5 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ आज की गिरावट, तो 7.34% की गिरावट आज के दिन नोटिस की गई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन की हाई की बात करूँ, 541 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया। उसके बाद कह सकते हैं लगातार कंटिन्यू इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी रही। अगर मैं दिन की लो की बात करूँ, 502 रुपये का लो बनाया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, क्या कुछ रिटर्न्स इसने पिछले कुछ दिनों में बना के दिया है। पिछले एक महीने से यहाँ पे रिटर्न्स की चर्चा करें तो देखिएगा 5.73% की गिरावट यहाँ पर नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो 11.25% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंपनी के ऊपर कर्ज को लेकर, यानी कि मैं डेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन 38 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। देखा जाए काफ़ी कम कर्ज है। वहीं पर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, 16,221 करोड़ की ये कंपनी है। फेस वैल्यू की बात करूँ, 1 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर। तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चर्चा करें तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट का, जैसे बाजार के एक्सपर्ट्स लोगों का एक्सपेक्टेड था, उस हिसाब से क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं स्टॉक्स प्राइस के नीचे गिरने का। पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने बना के दिया था। अगर पिछले एक हफ्ते की चर्चा करें तो 8.97% का काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया था। तो मे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की चर्चा कर लेते हैं, वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 90% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास देखिएगा 55.84% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें 13.40% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 1.20% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 22.38% की होल्डिंग है। वहीं पर मैं बात करूँ रिटेलर्स यानी कि छोटे निवेशक की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ 7.18% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिखेगा आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसके वेटेज की बात करें 1.26% का वेटेज इसने दे रखा है इस कंपनी के अंदर। आईसीआईसी प्रो एनर्जी की बात करें, इसने 1.09% की वेटेज दे रखा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.05% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.33% निकलती हुई आ रही है। देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो कैंडल दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका 676 रुपये का। जुलाई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। अब बीच में हमें यहाँ पर गैप डाउन खुलता हुआ भी दिखा था। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ इस टाइम फ्रेम की। ये जो कैंडल दिख रहे हैं, ये आपका अगस्त का कैंडल है, यानी कि अगस्त से लेकर मैं जनवरी के अंदर बात करने वाला हूँ। तो एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और डाउन साइड में मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ, तकरीबन 516-518 रुपये के पास एक मेजर सपोर्ट बनाकर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ महीनों पहले, तो इस लेवल्स को इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया था, यानी कि जो इसका क्रूशियल लेवल्स था, यानी कि 516-518 का लेवल, इसने इसे ब्रेक डाउन दिया और काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 450 रुपये की तरफ सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद वापस इसके अंदर तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ बजट के दिन, तो उस दिन भी इसके अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 515 रुपया। तो ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 547 रुपया। साथ ही साथ मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली थी। तकरीबन 17 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 38% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तो सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग को लेकर,
ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करूँ तो 840 रुपये दिया गया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करूँ 609 रुपये दिया है, वहीं करंट प्राइस की बात करूँ 509 रुपये है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन ले जाइएगा। अगर हो सके तो आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, तभी लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।